रहीम खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अफसाने के साथ हाजिर हूँ। किताब है फटा हुआ दूध। अफसाने का नाम है आपा निग्गो और आज के हालात में ये इतना रेलेवेंट है कि आप जब सुनेंगे तो खुद आपकी जो हैरत है वो भी दांतों में उंगलियां ले लेगी। आज से करीबन 20 बरस पहले लिखा गया था। आप सोचिए कि आज के हालात में कैसे उसकी रेलेवेंस बन रही है। कितनी देर से दरवाजा बज रहा है, कोई एक आध होता तो धीरे से दस्तक देता, 2 से 12 इस अमल को दोहराता और वापस चला जाता। किसानों ने ऐसे मौकों के लिए यही बताया है, यही समझाया है, मगर दरवाजे पर तो आवाजों का हजूम है। कुछ रोती आवाजें हैं, कुछ बिलखती हैं, कुछ चीखती हैं, कुछ चिल्लाती आवाजें हैं। हाँ, अम्मा की आवाज सबसे अलग है। उसमें मिन्नत है, उसमें तरला है, उसमें वास्ता है। मिन्नतें और वास्ते पानी की तेज धार बनकर मेरे अंदर उतर रहे हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ रही हूं। चटनी पर मेरा हाथ लगने से मध्यम सी आवाज पैदा हुई है, मामूली सा खटका हुआ है और दरवाजा खुलने से कबल ही एक शोर मच गया है। आपा निग्गो ने दरवाजा खोल दिया, आपा निग्गो ने दरवाजा खोल दिया। आवाजें गूंज रही हैं, उनमें अफसोस भी है और इंतजार भी। मैं जो ही बाहर निकलूंगी सब धाड़े मार मार कर रोएंगे। क्या बच्चे क्या बड़े मेरे गले लगेंगे। मैं घर की बड़ी जो हूं और आज तक सबको मैं ही संभालती आई हूं, मगर आज किसी को तसल्ली का एक लफ्ज नहीं कह पाऊंगी। मेरा दुख किसी दरिंदे से कम नहीं है। उसने मुझे यूं चीरा फाड़ा है कि गसीले बच्चे भी कब कपड़ों को यूं लीरो लीर करते होंगे। ये दुख कोई अपेंडिक्स होता तो फटने से पहले या फटने के बाद इसका इलाज हो जाता, मगर मैं तो कैंसर के आखिरी स्टेज पर पहुंचे मरीज की तरह हूं, जिसे चंद घंटे कबल ही इस मूजी मर्ज की इतला हुई हो, जिसे उसने सालों खुद पाला हो, खुद ही संभाला हो और जिसका इलाज और मदावा मुमकिन ना रहा हो। स्वाय इंतजार के कि कब घड़ी की सुइयां टिक टिक करना बंद करें और कब यहां से पर्दा हो। हमारे बड़े भी खूब हैं, किसी के जाने के बाद लफ्जों का अच्छा इस्तेमाल ही करते हैं। मौत का सामना करने और हार जाने के लिए पर्दा करना और गुजर जाना जैसे लफ्ज बोलते हैं ताकि गमजदों का दिल बुरा ना हो। मगर कोई मुझसे कुछ भी कहे, मेरा गम तो एक सजा बन के सदाबहार पौधे में ढल रहा है। कोई शख्स नहीं जान पाएगा कि जिस जवान भाई का कटा फटा लाशा घर के आंगन में पड़ा अपने बूढ़े बाप की आमद का मुंसर हो, ये मेरे हाथों इस अंजाम को पहुंचा था। जिंदगी से भरा खुशशक्ल खुश पोशाक जवाने राना समद इस साल उसने आई काम किया था। सभी कहते थे आपा निग्गो इसका रिमोट कंट्रोल है, ये सिर्फ उसी की सुनता है, उसी की मानता है। मुमकिन है वो सारे भाई बहनों से इतना ही करीब हो, इतना ही प्यारा और इतना ही अजीज हो कि इशारा पूरा भी ना हो और वो उनकी मर्जी और मंशा को समझ जाए। रिमोट कंट्रोल भी तो यही कहता है, आपके इशारों को समझता है, अमल करता है। और मैं नसीबों जली कैसी बहन हूं कि रिमोट भी बनी तो धमाका खेज मवाद का, जो यूं फटा के पल भर में मेरा शेर जवान भाई खून के लोथड़ों में बदल गया। लीजिए, वो मेरे अब्बा भी आ गए। हाय, मैं क्या बताऊं, अपने हाथों से समद के जिस्म के हिस्सों को चुन चुन कर लाई हूं। जब दुख ज्यादा हो तो आंसू निकलने बंद हो जाते हैं। लफ्ज भी कहीं अंदर हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे मेरे अब्बा इस वक्त भाई की चारपाई के पास खड़े हैं, जूस फैक्ट्री में जहां वो सुपरवाइजर हैं। अपने पुराने सौराब साइकिल पे बड़े इत्मीनान और वकार से सुबह गए थे और अभी अभी मोहल्ले के कुछ लोग जाकर उन्हें वहां से लाए हैं। कौन जाने रास्ते में किसने उनसे क्या झूठ सच बोला है, क्या बताया है, क्या छुपाया है। जब से मैं मां बनी हूं और नन्हे फहद की कलकारियां सुनी और समझी हैं, तो जाना है कि मां हो या बाप, उनसे कुछ छुपा नहीं रहता। हाँ, वो खुद चुप रहें, हकीकत हाल को पी जाएं तो ये अलग बात है, पर ऐसा होता रहता है। मेरे अब्बा को सिर्फ इतना इल्म है कि अब्दुस्समद अपने कुछ दोस्तों के साथ हांगकांग से पोलो की शर्टें लाता है और पैनोरामा सेंटर की दुकानों पर सप्लाई करता है। उन्होंने 2-4 बार दबे लफ्जों से कहने की कोशिश की, बेटा अभी तूने सिर्फ आई काम किया है, तेरा बाप जिंदा है, कुछ और पढ़ लेता, सारी उम्र काम ही तो करना है। तब मैं बोली थी, अब्बा जी आप भी कमाल बाप हो, बेटा कमाऊ पूत हो गया है और आप उसे शाबाश देने की बजाय कुछ और दे रहे। आपको तो खुश होना चाहिए। अब्दुस्समद दिनों में नई मोटरसाइकिल ले आया, कहता है कमेटी डाली थी, निकल आई है
तो सारे धो दूंगा। किसी रोज चमचम करती कार हमारे दरवाजे पे खड़ी होगी, सभी देखेंगे जैसे किसी हीरोइन को देखते हैं। रब खैर करे। अब्बा जी होले से बोले, बेटा ज्यादा तेज ना चला कर, कदम उखड़ जाते हैं। मिलना किस्मत का ही होता है, जल्दी जल्दी में जिंदगी की गाड़ी की लेट नहीं निकलती। हमारे मालिकों को देखो, इस बार मार्केट में 3 नए जूस दिए हैं। मांग भी बड़ी है, पार्टी एडवांस पैसे देने पे आई बैठी है, मगर वो कहते हैं मशीन और मशीन मैन की भी तो रफ्तार होती है। जरूरत से ज्यादा तेज होगी तो उम्र कम हो जाएगी, फिर फायदे के कंटेनर भर भर कर मार्केट नहीं जाते, खाली पैकेटों से गिरे जूस की जरा यहां वहां बेवकत पड़े होते हैं। हमारे घर में बड़ों के आगे बोलने का रिवाज नहीं है, बस चुप ही हो जाते हैं। वो अपनी मर्जी का मतलब लेते हैं और चुप रहने वाला अपनी मर्जी का। हाँ, बोलने के लिए कभी कभी बहानों की सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं। जैसे समद पिछले हफ्ते कार लाया तो हमने अब्बा जी से यही कहा कि किस्तों पे लिए, साथ साथ किस्तें उतरती जाएंगी। उन्होंने सर उठाकर एक ही बार हमारी तरफ देखा था और कहा, रखने को तो जगह नहीं है। अब हर वक्त धड़का लगा रहेगा, कोई आता जाता बच्चा, राह चलता कोई चोर चक्का नुकसान ना पहुंचा जाए। पूरा इंतजाम और तैयारी ना हो तो लंबा जंप नहीं मारना चाहिए। मेरे पास साइकिल है, भाई का अपना मोटरसाइकिल है, निगो अपने घर चली गई है, पीछे कार कौन तुम्हारी बूढ़ी मां चलाएगी। उस गरीब के आराम करने के दिन है, अब सारी सारी दोपहर बेरामी से उस कार की चौकीदारी किया करेगी। अच्छा पुत्र, तुम लोगों की मर्जी, बुढ़ापे में माँ बाप को उनकी मर्जी का सुख देते हो। उनकी कमजोर कंधों पे अपनी मर्जी का सुख लादने से अक्सर उन गरीबों की कमर जवाब दे जाती है, बैठे बैठाए सुख को आग लग जाती है। अब्बा जी ठीक कहते थे, कोई आग ऐसी भी होती है जो दिल में उगी ख्वाहिशों के जंगल में लगती है और फिर यूं फैलती है जैसे खुश्क लकड़ियां, कतार अंदर कतार। कतार उसको फैलने की राह देती है, तब कोई फायर ब्रिगेड उसे बुझा नहीं सकता। हाँ, जब कोई महबूब सिफ्त, दीवाना, मस्ताना, जिसे अपनी शक्ल, अकल और फायदे के अलावा कुछ नजर ना आता हो, वो इस आग को लगने से भी बचा सकता है और लगी आग को बुझा भी सकता है। समझ से मेरा रिश्ता आते जाते सांसों जैसा है। हर सांस के साथ हम एक दूसरे को याद करते हैं। हर काम में वो मुझसे मशवरा करता, हम दोनों के दिल में ख्याल और ख्वाब इकट्ठे ही उगते थे। मेरे मियाँ की पैनोरामा में मेंस वियर की छोटी सी दुकान है, उसी से मालूमात की बुनियाद पे समद को हांगकांग से शर्टें पैंटें लाने की रात दिखाई थी। हमारे घर में एक छोटा सा डिब्बा है जिसे हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहा करते थे। पता नहीं किस तरह काली तस्वीरें देखते देखते हमने रंगीन जन्नत के ख्वाब देखने शुरू कर दिए, अपने लिए और अपनी सी छोटी बहनों और एक भाई के लिए। सियाने कहते हैं, इंसान जब भी जमीन पे अपनी जन्नत बनाने का सोचता है, उसके किसी न किसी दरवाजे से तमा सांप बनकर जरूर अंदर दाखिल होती है और एक दिन मौका पाकर जन्नत बनाने वाले को डस लेती है। शायद इसीलिए हमारे अब्बा जी ने कभी सब्र शुक्र की सदरी को अपने तन से जुदा नहीं किया था। वो मजदूर थे तो भी घर में चूल्हा बाकायदा गैस से जलता था। कुर्सी मेज नहीं थे मगर सब कुछ चारपाइयां मुयस्सर थी। फिर फोरमैन बने तो 4 लकड़ी की पुरानी कुर्सियां और एक मेज भी आ गई जिसकी 3 टांगें थी। चौथी के नीचे हमने ईंटें रख ली थी। आने वाले मेहमानों को उन्हीं पे बिठाते और खिलाते थे। जब मेरा रिश्ता हुआ तो इसी मेज पर हमने बिस्तर की बड़ी चादर डाल दी और मेरे ससुराली अजीजों को भुगता दिया था। हाँ, जब बातें होने लगी तो अब्बा जी ने ऐसी कोई चादर न डाली। मेरी सास से बोले, बहन जी जो मेरी बेटी है और जो मेरा घर, अल्लाह का शुक्र है लुकमा हराम ना कभी खाया ना खिलाया। जब से सुपरवाइजर बना हूं तनख्वाह बड़ी है, 4-6 हज़ार इसने एक वक्त के लिए जमा किए हैं। इसके सिवा ना कोई वादा है, ना आसरा, ना लारा। अल्लाह ने बच्चों के नसीब में जो लिखा है, जहां जहां लिखा है मिल जाएगा। अब्बा जी की साफ गोई पे मेरा रिश्ता हो गया। अपने ससुराली घर जाकर मुझे पहली बार खबर हुई कि कूलर से बढ़कर भी कोई ठंडी मशीन होती है। लकड़ी और तेल के चूल्हों के अलावा भी गैस के चूल्हे और वो भी खड़े होकर पकाने वाले माइक्रोवेव अवन होते हैं। सहूलतें शायद मौसम बरसात जैसी होती हैं, मिल जाएं तो जलथल, ना मिलें तो खुश्क साली।